हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 1 to 8 तक देख लिया, समझ गए ना आप लोग। और चैप्टर नंबर 8 का थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा था कि मोबाइल और दुनिया, मोबाइल और दुनिया। तो उसमें हमने देखा कि दूर संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण माध्यम है वो मोबाइल है। और मोबाइल के वजह से हमने उसमें देखा कि कितने काम हमारे आसान हो गए हैं। अब ऐसा हो गया है, मैंने आपको बताया था कि मोबाइल के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा हो गया अभी ऐसा। तो इसके पीछे क्या है, क्योंकि सारा काम आज हमारा कैसे हो रहा है, मोबाइल से ही हो रहा है। तो आज हमारे काम में सबसे ज़्यादा कौन आता है? मोबाइल। तो मोबाइल के साथ ही हमारा अब सारा व्यवहार है वो चलने लगा है। बिना मोबाइल के रहना तो मैंने बताया था कि मुश्किल जैसा हो गया है। और कई कई तरह के कई अच्छे अच्छे मोबाइल आ रहे हैं अभी कि उसने कंप्यूटर की भी जगह ले ली है। सब काम मोबाइल में हो सकता है। और कैसे हो सकता है वो? मस्त भी। तो ये बात है मोबाइल की, अच्छी बात है वो कि मोबाइल के बल पर हम आज चल रहे हैं। और इंटरनेट के माध्यम से तो मोबाइल में कई सारे इजी काम हो गए हमें। हमारे कितने हमारे काम है वो इजी बन गए अभी। वो कैसे? तो मोबाइल के माध्यम से। वो भी हमने बताया था आपको कि मोबाइल के आने से कई सारे परिवर्तन आ गए। जब मोबाइल नहीं थे तब ये काम थोड़े कैसे होते होंगे, थोड़े कठिन थे, लेकिन होते थे। तो मोबाइल के आने से ये सारे काम हमारे इजी हो गए। और वो काम इजी कैसे बन गए? मोबाइल के माध्यम से। कि हमने मोबाइल से पहले सिर्फ क्या था कि मोबाइल में बातें करने में काम लगता था, एक दूसरे के साथ बातें हो जाती थी उसमें। और फिर क्या हुआ कि उसमें पिक्चर भेज सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये कितने सारे हैं अभी। तो कितनी सारी ऐप है अभी हमारे पास कि हम सब काम मोबाइल में ही कर सकते हैं। तो इस तरह ये मोबाइल है वह अब बहुउपयोगी यंत्र बन गया है। कैसा? बहुउपयोगी यंत्र। तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मोबाइल यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन मोबाइल ने वहाँ तक की राह पकड़ ली। तो उसी तरह हमारा जो ये चैप्टर नंबर 9 है, देखो, सोचो और समझो। कभी कभी हम जो देखते हैं वो नहीं होता है, हम सोचते हैं वो भी नहीं होता है। तो ये बात हमें यहाँ पर बताई गई है कि आप देखो, सोचो और समझो। कभी हम देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है देखो, सोचो और समझो। पहले तो ठीक से देखना है, सोचना है और उसको समझना है। सबसे बड़ी बात है, हम कभी देख लेते हैं तो हम जो देखते हैं वो कभी गलत भी हो सकता है, या जो हम देख रहे हैं वो सही भी नहीं हो सकता, ऐसे भी होता है। तो ये मैं बता रही कि देखो, सोचो और आप समझो। समझने की वो भी ज़रूरत है। जल्दी जल्दी में हम जाने दे, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखना है, सोचना है और समझना है, सब काम करना है।
तो ये बात हमें यहाँ पे पोयम में जो बताने जा रहे हैं कि देखना है, सोचना है और उसके बारे में हमें समझना है। भगवती शरण वर्मा इसके राइटर हैं, उन्होंने पोयम पूरी लिखी है। मनुष्य को पहले हम देखते हैं पाठ प्रवेश। तो मनुष्य को अपने जीवन तथा अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु तथा स्थिति को भली प्रकार से देखना, समझना तथा उस पर विचार करना चाहिए। देखो क्या बता रहे हैं हमें कि मनुष्य को अपने जीवन तथा अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु तथा स्थिति को भली प्रकार से देखना, समझना तथा उस पर विचार करना चाहिए। कभी कभी आप देखते हो लेकिन वो होता नहीं है। परिस्थिति भी कभी ऐसी होती है, ऐसी परिस्थिति ही सामने आ जाती है कि उस परिस्थिति हम समझ नहीं सकते। एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों ने शायद सुनी होगी कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन जा रही है और ट्रेन में सब लोग बैठे हैं। उसमें एक फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, एक पिता उसके 2 लड़कों के साथ जा रहा है। अभी वो 2 बच्चे हैं, वो ट्रेन में इतनी शैतानी करते हैं, इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, ये खेलते हैं, कुछ खिलौने निकालते हैं और खिलौने निकाल कर बाहर रख देते हैं। तो ये सब ऐसे कर रहे थे, सब लोग देख रहे हैं। दूसरे पैसेंजर है वो उनको देख रहे हैं कि कैसे बच्चे हैं, कब के शरारत कर रहे हैं। और उसके पिताजी है वो उसको कुछ नहीं कह रहे, वो शांति से ऐसे बैठे हैं, उसको देख रहे हैं और कभी कभी मुस्कुरा रहे हैं। उसको देख के वो बैठे हैं। फिर ये तो लगातार चलता रहा सिलसिला, आवाज़ें आती रही, ये दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को मारते, ये करते, वो करते, ऐसा ऐसा हो रहा है। अब क्या हुआ कि सब पैसेंजर है उन्होंने ये स्थिति देखी, उसके बाद बताया उसके 2 बच्चे हैं उनके पिताजी को कि आप कुछ क्यों नहीं कहते, आपके बच्चे कब के शरारत कर रहे हैं, आप उसे डांटते क्यों नहीं। फिर वो जो फादर है वो बताते हैं कि मैं इसको नहीं डांटूंगा, ये बच्चे आज ही इतना खेल रहे हैं, इतने प्रसन्न है। तो लोग बोले कि इतने प्रसन्न है, क्या है ये, आप क्या कहना चाहते हैं। उसने बताया कि इनकी जो मदर है वो अब दुनिया में नहीं रही है, अभी 2-3 दिन ही ऐसे उसके गुजर गए, वो अभी हुए हैं, कब थोड़े ही दिन हुए हैं। अब सब अंतिम क्रिया वो सब खत्म हो गई और तब से लेकर ये बच्चे एकदम रो ही रहे थे, पूरे दिन रड़ते 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 और बोल रहे थे कि मेरी माँ कहाँ गई, वो कहाँ पे है, हमें उसके पास जाना है। मैंने बहुत समझाया लेकिन ये समझते ही नहीं थे, खेलने के लिए भी नहीं चाहते थे, घर में ऐसे ही बैठे रहते थे। और मैंने बड़ी मुश्किल से इन दोनों को अभी 2-3 दिन से संभाल रहा। आज तो मैं उसको उनके मामा के घर पे छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि वो वहाँ पे रहेंगे, रह नहीं पाएंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, स्थिति सबने जान ली कि ऐसी स्थिति है। और फिर तो सब लोगों के आंख में आंसू आ गए कि बेचारे की माँ नहीं रही है, कैसे बच्चे हैं। फिर
फिर उन्होंने कहा कि उस बच्चे को किसी ने बुलाया कि बेटे इधर आओ, तुमने नाश्ता किया है, ये लो मैं तुम्हें ये नाश्ता देता हूँ। कोई दूसरा इंसान है उसको बुलाता है कि दोनों यहाँ पे आओ तो हम ये खेलते हैं, ट्रेन में चलो ये करते हैं। अभी देखो स्थिति कैसी हो गई। पहली स्थिति कैसी थी कि वो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हमें इनको बोलना चाहिए कि भाई ये इतनी शैतानी कर रहे, आप जरा उसको डांटो। लेकिन अभी देखो स्थिति चेंज हो गई। क्या हो गया? वो लोग सब अपने उसको गोद में बिठाने लगे कि यहाँ पे आओ, मेरे पास ये नाश्ता है, मैं ये लाया हूँ, ये ला, सब ये ऐसे करने लगे। और उसके पिताजी है वो थोड़े हैप्पी हुए अभी, और सब उसको बोलने लगे कि ये ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, तो ये ऐसा हो जाएंगे, ये ऐसा चलता रहता है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब बताने लगे उसको, बच्चों को भी समझाने लगे। तो देखो ये स्थिति कैसी हो गई। पहले वो लोग देखते थे तो उनको लगा कि कैसे है ये शैतान जैसे लड़ते झगड़ते हैं। तब तो उसकी सोच क्या थी? ऐसी थी कि ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन बाद में वो लोग जो बात है उनको समझे, तब जाकर उसको पता चला कि पूरी परिस्थिति ऐसी है। और उसके पिताजी उसको डांटते नहीं है, उसके पीछे का रीज़न भी ये है। तो देखो कैसी स्थिति चेंज हो गई पूरी। तथा स्थिति को भली प्रकार से देखना, समझना तथा उस पर विचार करना चाहिए। इस धरती पर जो कुछ भी है या जो कुछ भी घटता है उसका अपना एक उद्देश्य है। यहाँ कोई भी बात अकारण नहीं है। हमें प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो जो कुछ भी हो रहा है समय के हिसाब से सब होता है और वो होना ही है, उसको हम रोक नहीं सकते, उसको बदल भी नहीं सकते। तो ये जो भी इस धरती पर जो कुछ भी है या जो कुछ भी घटता है उसका अपना एक उद्देश्य है, उसका रीज़न है, और उसको उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ उस परिस्थिति में एडजस्ट होकर रहना पड़ता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो ये धरती पर जो कुछ भी है या जो कुछ भी घटता है उसका अपना एक उद्देश्य है और वो घटना हमारे हाथ में नहीं होती है। देखो अभी बारिश बारिश हो, ज़्यादा बारिश हो जाए, हम बोलेंगे कि हमें ज़रूरत भी नहीं है तो भी बारिश आ रही है, लेकिन उसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमें उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी है या कुछ भी घटता है उसका अपना एक उद्देश्य है। यहाँ कोई भी बात अकारण नहीं है। हमें प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए। अकारण कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे उसका रीज़न होता ही है और उसीलिए वो घटना बनती है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे, क्या, क्यों, ये सब होता रहता है। इसीलिए बता रहे हैं कि पहले देखो, सोचो और उसको समझो। हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये क्या, ये हुआ, ये हुआ। इसीलिए बता कि हमें देखना है, हमें सोचना है और हमें समझना है। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपको टेस्ट में कम मार्क्स आए
तो आपको पहले देखना है कि मैंने कौन सी गलती की। ये सोचो कि मैंने ये क्या यहाँ पे लिख दिया था। तो हमें क्या करना है, देखना है, उसको समझना है और फिर हमें ध्यान रखना कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, सोचो और समझो। मैंने आपको बोला ना कि टेस्ट में भी आप ऐसा ही करो कि कम मार्क आए, फिर देखो, उसके ऊपर सोचो और फिर समझो कि ये मेरी गलती थी और ये गलती की वजह से मुझे ये मार्क इतने मिले। अब क्या करना है, सिर्फ अब आपको ध्यान रखना है कि वो गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे ही मार्क मिलेंगे। तो इस तरह देखो, सोचो और समझो, ये हमें बता रहे हैं भगवती शरण। तो देखो, सोचो, समझो, भगवती शरण वर्मा ये बताते हैं हमें कि हमें परिस्थिति को देखना है, उसको समझना है और सोचना है, उसके ऊपर विचार करना भी। तो देखो, सोचो, समझो, सुनो, गुनो और जानो, इसको उसको संभव हो निज को पहचानो। देखो, देखना है, सोचना है, समझना है, सुनना है, गुनगुनाना है और जानना है। इसको उसको संभव हो निज को पहचान। इसको पहचाने आपने, उसको भी पहचान लिया आपने, लेकिन अपने आप को भी पहचानना है। इसीलिए बताया कि देखो, सोचो, समझो, सुनो, गुनो और जानो, इसको उसको संभव हो निज को पहचानो। पहले अपने आप को भी पहचानो। अभी कई लोग बोलेंगे कि सर ऐसे सबको पता ही होता है ना, अपने आप को क्या पहचानने की जरूरत है। जरूरत है, पहले हमें तो अपना पता चाहिए ना कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो बात है यहाँ कि अपने आप को भी पहचानो। पहले तो आपको क्या आता है, आपको क्या पता है, आपके पास क्या है, कौन से विचारों के साथ ये काम कर सकते हो, ये सब पहले आपको देखना चाहिए। बिना देखे आप काम शुरू कर दोगे तो कुछ मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि आपने देखा नहीं है, ठीक से सोचा नहीं है, समझा नहीं है, सुना नहीं है और जाना नहीं है। सुनना भी पड़ता है, कोई हमारी गलती दिखाता है तो सुनना पड़ता है। तो सुनेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये बात है, उसमें ये बात है, वो बात है, ये बात है। इसीलिए बता रहे कि देखो, सोचो, समझो, सुनो, गुनो और जानो, इसको उसको संभव हो निज को पहचानो। अपने आप को भी पहचानना है, क्योंकि हमें तो पता चले, हमें तो पता होना चाहिए ना कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए ये जो भगवती शरण वर्मा है वो हमें बता रहे हैं कि पहले अपने आप को पहचानो। आप खुद को ही नहीं जानते हो, लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो, जीवन की धारा में अपने को बहने दो, तुम जो कुछ हो वही रहोगे, मेरी मानो। देखो, लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो, जीवन की धारा जैसे चलती है वैसे चलने दो, उसके साथ आपको बहना है। तुम जो कुछ भी हो वही रहोगे, वो याद रखना है।
ऐसे में क्यों कि सर मैं हूँ, आप है, वो तो सब वो ही रहते हैं ना। फिर भी जीवन की धारा में अपने को बहने दो, तुम जो कुछ भी हो वही रहोगे, मेरी मानो, यानी कि लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम देखते हैं ना बार बार आईने में कि मैं कैसा लगता हूँ, ये कर दूँ तो, वो कर दूँ तो। इसीलिए बता रहे कि जैसे हो वैसे ही रहने दो, कुछ आवश्यकता नहीं है। तो हमें जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुदरत की जो जीवन धारा है उसमें हमें अपने आप को बहने देना है, उसके साथ हमें भी मिल जाना है। तो ये बात हमें कि अपनी रूप को बदलना तो हमारे बस में नहीं है, इसीलिए जीवन धारा में बह जाना ही उपयुक्त है। हम जैसे है वैसे रह जाए, चेहरा हमारा जैसा है वैसा रहेगा, उसमें हम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन की जो धारा है, धारा में अपने आप को बहने दो। जीवन की जो धारा है उसमें खुद भी बहो और अपने आप को बहने दो, क्योंकि जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं ना। इसीलिए बताए कि देखो सोचो समझो, सुनो गुनो और जानो, इसको उसको संभव हो निज को पहचानो, लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो, जीवन की धारा में अपने को बहने दो, तुम जो कुछ हो वही रहोगे, मेरी मानो। की बात भी सही है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहने वाले, उसमें कुछ बदला तो आने वाला है नहीं। इसीलिए कहा है कि दूसरों को देखने से पहले खुद को पहचानिए। अपनी रूप को बदलना तो हमारे बस में नहीं है, इसीलिए जीवन धारा में बह जाना ही उपयुक्त है। तुम तो चेतन ज्ञानी समर्थ तथा अभिमानी हो, पर भोले भी हो। इसीलिए बता रहे हैं कि कुछ बदलना तो हमारे बस की बात है नहीं। तो फिर क्या है? जैसा है वैसा रहने दो, जीवन की धारा में बहने दो, और अपने आप को भी उसमें बहना ही पड़ेगा। जीवन तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो उसमें सबको बहना ही पड़ता है ना। वही बात हमें यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे तुम चेतन हो, तुम प्रबुद्ध ज्ञानी हो, तुम समर्थ, तुम कर्ता, अतिशय अभिमानी हो, लेकिन अचरज इतना तुम कितने भोले हो। ऊपर से ठोस दिखो, अंदर से भोले हो। देखो ये बात भी बता रहे कि वैसे तो तुम चेतन हो, यानी कि सब करने में समर्थ, शक्तिमान, तुम प्रबुद्ध ज्ञानी हो, सबसे ज्ञानवान हो, तुम समर्थ, तुम कर्ता, यानी कि तुम ही काम करने वाले, अतिशय अभिमानी, लेकिन अचरज इतना तुम कितने भूले हो। ऊपर से ठोस दिखो, अंदर से पोले हो, बनकर मिट्टी जाने की एक तुम कहानी हो। देखो कि वैसे तो सब चेतनवंत काम कर सकते हैं, तुम प्रबुद्ध ज्ञानी भी हो, समर्थ हो, कर्ता हो, अतिशय अभिमानी भी हो, लेकिन अचरज इतना कि तुम कितने भोले हो। इंसान भोला भी है सबसे। ऊपर से ठोस दिखते हो, वो कोकोनट कैसे आता है, ऊपर से कैसा दिखता है, ठोस, और अंदर से कितना मस्त फ्रूट और पानी भी निकलता है। तो अंदर से उसको क्या कहते हैं? पोले हो। बनकर मिट जाने की एक तुम कहानी हो। सब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उसकी मृत्यु भी होती है। इसीलिए बता रहे कि बनकर मिट जाने की एक तुम कहानी हो। तो ये बात बता रहे कि सब इंसान जन्म लेते हैं, उसकी मृत्यु भी होती है, फिर वो सबकी यादों में सिर्फ रहते हैं। शब्दार्थ देखें, चेतन तो जिसमें प्राण हो,
प्रबुद्ध यानी विद्वान, ज्ञानी यानी पंडित जानकार, समर्थ यानी योग्य उपयुक्त, काबिल यानी कर्ता या उपयुक्त समर्थ यानी काबिल, कर्ता तो जो करने वाला हो, अतिशय तो बहुत अधिक ज़्यादा, दर्शन मीमांसा तो अनुमान और तर्क वितर्क से यह निश्चित करने की क्रिया के कोई बात वास्तव में कैसी हो। दर्शन मीमांसा ये सब पुस्तकें भी दर्शन शास्त्र है। तो ऐसे बात बता रही है, पल में रो देते हो, पल में हंस पड़ते हो, अपने में रम कर तुम अपने से लड़ते हो, पर यह सब तुम करते इस पर मुझको शक है। दर्शक मीमांसा यह फुर्सत की बकझक है, जमने की कोशिश में रोज तुम पकड़ते हो। देखो, पल में रोते हो, हंसना रोना अपने आप से झुझक कर तर्क वितर्क में उलझा कर सत्य से भाग नहीं सकते। देखो, पल में रो देते हो, पल में हंसते, कई परिस्थिति ऐसी आती है रोना पड़ता है, कई परिस्थिति अच्छी होती तो हंसना आता है। तो अपने में रमकर तुम अपने से लड़ते हो। कभी कभी हम अपने आप से बातें करते हैं कि ये मैं कर दूँ, वो मैं कर दूँ, ये पर यह सब तुम करते इस पर मुझको शक है। दर्शक मीमांसा यह फुर्सत की बकझक है, जमने की कोशिश में रोज तुम खड़ते हो। आप झूठ मूठ का कुछ भी ले लो और झूठ मूठ का आप लेकर अपना दबदबा बनाने का कोशिश करोगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि झूठ तो झूठ ही है। झूठ का सहारा ज़्यादा देर तक नहीं रहता। इसीलिए कई दर्शन मीमांसा ये सब तर्क करने के पुस्तक थे, उसमें तर्क वितर्क रहते हैं। तो ये बात यहाँ पे बता रही कि आप कभी चर्चा विचार करके सत्य को दबा नहीं सकते। जो सही है वो ही सही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। क्यों? जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, उसमें आप क्या कर सकते हो। हाँ, आप झूठ को रख सकते हो अपने पास, लेकिन झूठ ज़्यादा टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि वो झूठ है। सच होता तो टिकता। यदि आप सच बोलो तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी जी का एक सुविचार है, मस्त थॉट है कि यदि आप सच बोलो तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। झूठ बोले तो याद रखना पड़ेगा कि मैंने क्या झूठ बोला था, कि फेसबुक नहीं हुई थी तो झूठ बोल दिया कि हम बाहर गए थे, फिर ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको फेसबुक का पूछे तब आपको बता उस दिन मैं बाहर गया था। तो ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। इसीलिए बताया है कि हम कभी पल में हंसते, कभी रोते, कभी आनंद करते हैं, कभी खुद के साथ ही बातें करते हैं। तो ये बात है यहाँ पे। दर्शन मीमांसा शास्त्र थे, याद रखना है, पुस्तकें थे। थोड़ी सी घुटन और थोड़ी रंगीन में, चुटकी भर मिर्ची में, मुट्ठी भर चीनी में, जिंदगी तुम्हारी सीमित है, इतना सच है। इससे जो कुछ ज़्यादा वह सब तो लालच है। दोस्त उम्र कटने दो इस तमाशा बिन में। देखो क्या बता रहे हैं कि घुटन, उत्साह, खुशी, गम हमारी ज़िंदगी के हिस्से, ये सब तो आते रहते हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख आ जाता है, कभी हमें बहुत मज़ा आता है, कभी बहुत मज़ा नहीं आता है। तो चुटकी भर मिर्ची यानी कि थोड़े बहुत दुख भी होते हैं, मुट्ठी भर चीनी यानी कि मीठे कुछ पल भी होते हैं। तो जिंदगी तुम्हारी सीमित है। सीमित मतलब कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी। इसीलिए बताइए कि जिंदगी तुम्हारी सीमित है, इतना सच है। वो तो बात सच ही है, उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई कुछ कर सकता है इसमें?
नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सच है। इसमें जो कुछ ज्यादा वह सब तो लालच है दोस्त। उम्र कटने दो इस तमाशबीन में। देखो कि हम जीवन जीने के लिए हमें जितनी आवश्यकता है उतना है, मिल गए बस। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लेने की करेंगे तो वो क्या है, हमारी लालच है। क्या है? लालच है। और उम्र हमारी कटती जाती है ऐसी तमाशबीन बाजों में। ये सब तो चलता रहता है और उसके साथ 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 जिंदगी भी चलती रहती है। तो थोड़ी सी घुटन और थोड़ी रंगीन में, चुटकी भर मिर्ची में, मुट्ठी भर चीनी में जिंदगी तुम्हारी सीमित है, इतना सच है। इससे जो कुछ ज़्यादा वह सब तो लालच है दोस्त। उम्र कटने दो इस तमाशबीन में। कितनी मस्त लाइन है ये, पूरी पोयम ही इतनी मस्त है। धोखा है प्रेम बेर इसको तुम मत ठानो, कटुआ मीठा रस तो है शक्कर छानो। चलने का अंत नहीं दिशा ज्ञान कच्चा है, भ्रमने का मार्ग ही सीधा है सच्चा है। जब जब थक कर उलझो तब तब लंबी धानो। देखो कि अपने लक्ष्य को पाने में प्रेम, दुश्मनी, कठिनाई, रुकावट नहीं बनती। देखो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने गोल तक पहुंचना है, तो उसमें कुछ ऐसा प्रेम, दुश्मनी, कठिनाई ये सब आते रहेंगे। लेकिन आप उसमें बैठ गए तो लक्ष्य तक पहुंचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप बीच में ही बैठ गए, फिर वह तक कैसे पहुंचोगे? इसीलिए बता रहे कि धोखा है, प्रेम है, बेर है, इसको तुम मत ठानो। कटुआ या मीठा रस तो है चक्कर जानो। चलने का अंत नहीं दिशा ज्ञान आपको कच्चा होगा। आपका लक्ष्य तय नहीं होगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंच सकोगे नहीं। क्यों? आपका लक्ष्य बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। तो कैसे वहां तक पहुंचोगे? तो पहले तो लक्ष्य आपका ठीक से होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि ये मेरा लक्ष्य है, बस मुझे ये करके ऐसे ही चलना है, फिर आप चल सकोगे। तो ये बात हमें यहाँ पे लेखक ने बताई है कि धोखा है प्रेम बेर इसको तुम मत ठानो, कड़वा या मीठा रस तो है चक्कर छानो। कड़वा रस से या मीठा रस से हमें चखने के बाद ही पता चलता है ना। चलने का अंत नहीं, दिशा ज्ञान भी रखना पड़ेगा, कच्चा नहीं चलेगा। भ्रमने का मार्ग ही सीधा है सच्चा है, जब जब थक कर उलझो तब तक लंबी धानो। भ्रम में गिर जाओगे तो फिर क्या होगा? रास्ता आपका वहीं पे रुक गया। तो ऐसे है। भगवती शरण वर्मा की प्रस्तुत कविता मनुष्य के जीवन के अनेक चित्र अंकित कर रही है। मनुष्य को जीवन की धारा को पहचानने व उसके अनुकूल बहने का संकेत कर रही है। मनुष्य ज्ञानी है, प्रबुद्ध है, समर्थ व करता है, पर साथ ही साथ भावनाओं से भरा एक पुतला भी है। वो भी बात है यहाँ पे कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पे जो भगवती शरण है वो बताना चाहते हैं। कितनी मस्त पोयम थी पूरी, है ना। बार बार आप देखोगे तो पता चलेगा, बार बार पढ़ोगे तब जाके पता चलेगा। तो अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर जाए कि एक बार देख लो, एक बार देख लो, चलो देखो, सोचो समझो, एक बार देख लो तो आपको भी पता चल जाएगा। अभ्यास, लिखने की बारी, बोलने की बारी, ये यहाँ पे हो जाए। तो अब हम देखते हैं लिखने की बारी और बोलने की बारी। बोलने की बारी, कवि हमें किसे देखने समझने को कह रहे हैं?
तो कवि हमें अपने आप को पहचानने के लिए अपने असली चेहरे को देखने समझने को कह रहे हैं। अपने आप को पहचानने के लिए अपने असली चेहरे को देखने समझने को कहते हैं। कवि किससे वैसा ही रहने को कह रहे हैं। कवि अपने रूप को, अपने चेहरे को जैसा है वैसा ही रहने को कह रहे हैं। मानव अपने आप को कैसा और क्या समझता है? मानव अपने आप को ज्ञानी, कर्ता, विद्वान, योग्य समझता है। इस कविता का एक दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? आप भी दे सकते हो दूसरा। इस कविता का दूसरा शीर्षक यानी टाइटल जीवन का सच हो सकता है। आप अपनी ओर से अलग भी दे सकते हो, आपको जो सही लगे वो, लेकिन ये पोयम के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, वैसे कुछ भी नहीं दे सकते। तो ये हमने देख ली लिखने की बारी। कवि हमें किससे देखने समझने को कह रहे हैं? तो कवि हम अपने आप को पहचानने के लिए अपने असली चेहरे को देखने समझने को कह रहे। कवि किससे वैसा ही रहने को कह रहे? कवि अपने रूप को, अपने चेहरे को जैसा है वैसा ही रहने को कह रहे। मानव अपने आप को कैसा क्या समझता है? मानव अपने आप को ज्ञानी, कर्ता, विद्वान और योग्य समझता है। इस कविता का योग्य शीर्षक जीवन का सच। कवि ने मानव को भोला क्यों कहा है? तो कवि मानव को भोला कह रहे हैं क्योंकि मानव जीवन की सच्चाई, जीवन की क्षणभंगुरता से अवगत नहीं है। उसको सब पता ही है। इसीलिए हम स्वार्थी होकर अपनों से ही क्यों लड़ने लगते हैं? हम अपने गुणों पर अभिमान कर, अपने अस्तित्व को सत्य मानकर, तर्क वितर्क कर, लालच के कारण अपनों से ही लड़ पड़ते हैं। कवि ने दर्शन मीमांसा को फुर्सत की बकझक क्यों कहा है? तो कवि ने दर्शन मीमांसा को फुर्सत की बकझक कहा है क्योंकि इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह समय की बर्बादी है। अपने आप को सही बताने की होड़ में हम अपनी ही हानि करते हैं। कवि ने किसे सीमित बताया है? हमें उसे किस प्रकार जीना चाहिए? जीवन क्षणभंगुर है, सीमित समय हमारे पास है, तो उससे भी भरकर जीना चाहिए। सुख दुख कठिनाई जो भी हमारे सामने आए उनका सामना करते हुए जो कुछ हमारे पास है उसे संतुष्ट होकर सफल जीवन जीना चाहिए, है ना। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस कविता के द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं कि न हम अपना चेहरा बदल सकते हैं न जीवन, एक दिन तो नष्ट होना ही है। हमें यह सोचना चाहिए कि लालच न करें, अपनों से न लड़ें और जिंदगी खुशी से जिए। भाव स्पष्ट करना है हमें। देखो सोचो समझो सुनो गुनो और जानो, इसको उसको संभो हो निज को पहचान। तो कवि इन पंक्तियों द्वारा हमें इस सच्चाई से अवगत करा रहे हैं कि हमें औरों को ही नहीं सोचा समझा अपने आप को पहचानने की अधिक आवश्यक है। हम जो है वही रहेंगे। अपने चेहरे को बदलने का प्रयास न कर जीवन की धारा में बहती चले। जीवन पथ पर चलने के लिए दिशा ज्ञान आवश्यक है। यदि सही मार्ग का ज्ञान नहीं तो गंतव्य तक पहुंच पाना कठिन हो। तुम यह निश्चय मत कर लो का लोगों का व्यवहार कैसा है, भ्रम में रहना ही सही है। देखो कभी हम भ्रम में रह जाते हैं कि सब लोग ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, तो ये सब छोड़ो। एमसीक्यू देखते हैं। कवि के अनुसार हमें अपने को किसमें बहने देना चाहिए? तो जीवन की धारा में। कवि किस पहचानने को कह रहे? कवि किसे?
तो खुद को, हाँ खुद को पहचानो भाई। भाषा संसार देखते हैं हम। भाषा संसार में फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो निकाल दो, उसमें कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अचरज तो हैरत, आश्चर्य और हैरानी। सच तो सत्य, सच्चाई, ईमानदारी। जिंदगी तो जीवन, जीव और प्राण। दोस्त तो मित्र, सखा और सहचर। प्रेम तो प्यार, अनुराग और स्नेह। ई प्रत्यय लगाकर उदाहरण के अनुसार 5 नए शब्द बनाइए। तो परेशानी, शैतानी, बुद्धिमानी, रोशनी और नादानी। और फिर है तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशिया, आगत शब्द। इस कविता से उपयुक्त चारों प्रकार के शब्द छांटकर लिखने हैं। तो वो तो कुछ ज़रूरत नहीं है। तत्सम इस का शाब्दिक अर्थ है तत् प्लस सम, उसको उसके समान, अर्थात जो शब्द अपरिवर्तित रूप में संस्कृत से हिंदी में आ गया है उसे तत्सम कहते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ है तत् प्लस भव, जो शब्द संस्कृत से कुछ बिगड़ कर बने और हिंदी में आ गए हैं वो हिंदी का है। तत्सम है वृक्ष, अग्नि और सूर्य। तद्भव है आग, सूरज और धरती। और देशी या देशज शब्द है पेट, खिचड़ी और लोट। और विदेशी या आगत शब्द है डॉक्टर, कागज और स्कूल। आपको लिखना है तो लिख लेना। ये छात्र कविता से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छाटकर, तो तत्सम शब्द मैं पहले बोल रहा हूँ। तत्सम वृक्ष, अग्नि और सूर्य। तद्भव शब्द है आग, सूरज और धरती। देशी या देशज शब्द है पेट, खिचड़ी या लोट। देशी या देशज शब्द किसे कहते हैं? तद्भव यानी हिंदी, तत्सम यानी संस्कृत। तो ये शब्द भारत की भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं एवं बोलियों से हिंदी में आए हो। विदेशी आगत वो तो पता चलेगा कि विदेश के आए हो शब्द है। हाँ, तो देशी या देशज में पेट, खिचड़ी और लोट। विदेशी या आगत शब्द उसमें है डॉक्टर, कागज और स्कूल। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। आप सबको समझ में आ गया होगा। और ये आप फेसबुक में अपना वर्क जो है वो फेसबुक में, और भाषा संसार का जो वर्क है वो टेक्स्ट बुक में ख़त्म कर देना। समझ गए आप लोग? और ये चैप्टर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। पोएम भी आपको लिखनी पड़ेगी। पोएम में हम रंगीन पेन का यूज़ कर सकते हो, कलरफुल ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो पोएम। और भाषा संसार है वो टेक्स्ट बुक में, और क्वेश्चन आंसर है वो हमारे फेयर बुक में। हम जैसे करते हैं उस तरह आपको ये काम भी समाप्त कर देना है। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।